हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। चलिए देखते हैं, जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अपने पर्सन के साथ, या फिर मान लीजिए लेस कांटेक्ट में है, आपकी बात हो रही है पर उतनी बात नहीं हो रही है जिस तरीके से आप चाहते हैं, या फिर आप लोग मान लीजिए साथ में भी रहते हो, ठीक है, तो फिर भी मतलब वो स्पार्क नहीं है, वो जिस तरीके से एक रिलेशनशिप में जो पावर होनी चाहिए वो पावर नहीं है, ठीक है, वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट नहीं है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, तो चलिए पहले हम सबसे पहले देखेंगे मेजर अरकाना से, देन वे देखेंगे टैरो से, देन में इसे देखेंगे एनर्जी ओरेकल से, एंड लास्ट में हम देखेंगे एंजल कार्ड से। तो रीडिंग को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि कोई भी मैसेज आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे मैच करे। कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, जब तक मैं शफल करूं आप पॉजिटिव रहिएगा और ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करिएगा कि आपसे रेजोनेट करे रीडिंग, आपको बिल्कुल ट्रुथ समझ आए इस रीडिंग का। गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। सभी देवताओं माय ancestors, all the archangels, bull spirit, animal spirits, please help me with your protection बिल्कुल 100% जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, लव यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। ओके, वन मोर कार्ड, The High Priestess. ओके, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है द एम्परर, सेकंड कार्ड है द स्टार कार्ड, देन हमारे पास है टेम्परेंस, एंड देन है हेरोफेंट। ओके, तो कुल मिला के एनर्जी ऐसी आ रही है उनकी कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अभी भी उनके साथ है। मुझे नहीं मालूम, मैं इतना आप लोगों को समझाती हूँ कि आप लोग पता नहीं क्यों, मुझे लगता है इनर वर्क नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ सैड रहने की कोशिश करते हैं खुद ही। आप मान लो ऑलरेडी सैड हो, ऊपर से आप सैड सॉन्ग सुनोगे, सैड हरकतें करोगे, या जहाँ से आपको ज़्यादा सैडनेस जहाँ से ज़्यादा नेगेटिविटी खिंचती है उस तरफ को दौड़ोगे। मैंने आपको हज़ारों बार समझाया, इवन अपने जो क्लाइंट्स हैं उनमें से कुछ लोग तो चलो इनर वर्क करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, फिर से उसी टॉक्सिक रिलेशन की तरफ भागते हैं, फिर से उसी तरफ भागते हैं जो आपको लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के कार्ड से मेरे को ये दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बैलेंस भी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नेगेटिविटी अभी तक भी आपके पर्सन को नहीं छोड़ रही है। ठीक है, यानी कि अभी तक आप इनर वर्क नहीं, देखो इसके नीचे डेथ कार्ड है, आप लोग कहीं ना कहीं जो है इनर वर्क नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई ये कार्ड बार बार आता है। नहीं तो ऐसी कोई पावर नहीं है जो ऊपर वाले से बड़ी हो, या आप प्रेयर्स नहीं कर रहे हो, या ऊपर वाले से मन उठ गया है। देखिए लाइट भी चली गई। ठीक है, क्या किया जाए। ठीक है, चलिए रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी में अभी भी आपके पर्सन स्टक हैं। ओके, ये समझ लीजिए कि अगर थर्ड पार्टी भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कुछ नेगेटिव रिचुअल्स कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, तो भी ये आप लोगों को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। द एम्परर का कार्ड है, अभी भी आपके पर्सन ईगोइस्टिक बहुत हैं, बहुत ईगो है, वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते ज़रूर हैं, चाहते ज़रूर हैं। द स्टार का कार्ड आ रहा है, ठीक है, यानी कि वो इस फ्यूचर की तरफ जो ब्राइट देखते हैं, लेकिन यूं क्विकली उनका जो मूड जो है ना स्विंग करता है। अभी कुछ सोचेंगे, फिर पल में कुछ सोचेंगे। जब आपके साथ होते होंगे तब भी ऐसा ही हाल होगा, पल में तो आपके बन जाएंगे और पल में ही आपको नहीं जानते इस तरीके से बिहेव करेंगे, ऐसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, उसके बाद हमारे पास कार्ड है टेम्परेंस का। तो देखिए आपके पर्सन अपनी तरफ से फुली कोशिश कर रहे हैं कि वो बैलेंस में रहें, वो अपने आप को बैलेंस में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप लोगों से भी यही एनर्जी जाती तो ज़रूर, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं। जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं ना, प्लीज़ आप लोग प्रेयर्स भी कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप ऐसा कुछ भी अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला ज़रूर साथ देता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग 10 दिन में ही थक जाते हो, 15 दिन में ही थक जाते हो ना पूजा करते हुए, और उसके बाद आप नहीं करना चाहते हो प्रेयर्स, तो ऐसे वर्क नहीं करेंगी चीज़ें। और मान लो आपकी लाइफ में फिर खुशियाँ आती हैं और फिर खुशियों के टाइम पे फिर आप भूल जाते, तो आपकी लाइफ में दुख ज़रूर आएगा। फिर ये आता ही इसीलिए है, ताकि आपको सबक सिखाया जाए। डिवाइन आपको सबक सिखाता है जब आप ऊपर वाले की वैल्यू करना छोड़ देते हो और सामने वाले को, एक इंसान को इतनी वैल्यू देते हो कि ऊपर वाले से ज़्यादा वैल्यू देते हो, तो ये टाइम आपकी लाइफ में आता है। द हेरोफेंट का कार्ड है हमारे पास, उनकी स्पिरिचुअली ग्रोथ चल रही है। दूसरा मैसेज ये रिसीव होता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा, रीडिंग को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि सारे मैसेज हर किसी के लिए नहीं होंगे। सारी रीडिंग किसी एक से मैच कर भी सकती है 100%, किसी 90%, किसी 70%, 60%, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप लोग आपस में मैरिड हो सकते हैं और प्रॉब्लम चल रही है। स्पिरिचुअली उनकी थोड़ी ग्रोथ चल रही है। आप लोगों को जब आप इनर वर्क करना शुरू करोगे, आपके पर्सन में आपको चेंजेस नज़र आएंगी। ओके, चलिए अब टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन जो भी नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है उनकी, गाइड कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट नाउ, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए क्या आ रहा है यहाँ से। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। बहुत बहुत ओवर पेन में है आपके पर्सन इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है। कार्ड्स लगा लो पहले एक बार। थर्ड पार्टी का कार्ड, ठीक है। चलिए, 3 ऑफ कप्स, देन किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट यहाँ पे भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं। दो कार्ड्स और दीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लीजिए डेविल आ गया, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो रीडिंग से तो आपकी ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, ईगो भी बहुत है उनके अंदर, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है उनके फादर भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। डेविल इशू भी है उनके साथ, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है यहाँ पे। फिजिकली आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन है अभी गुस्से के मूड में ही, ठीक है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा पहले ही बता दूं, सॉर्ड्स की एनर्जी भी है, कप्स की भी है, वॉन्ड्स की भी है, पेंटिकल्स की भी है। यानी कि आप वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन कुछ भी हो सकते हैं आपके पर्सन या आप। ठीक है, तो साइंस के लिए बिल्कुल भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोगों के सामने आएगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। बस रीडिंग को बिना स्किप किए देखा कीजिए ताकि आप कोई भी मैसेज जो है उसे मिस ना करें। ठीक है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में बेहद स्ट्रांग है, बहुत बहुत स्ट्रांग है। प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन करंटली यानी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली चलना किस तरफ को है, इस तरफ को जाना है, इस तरफ को जाना है। हो सकता है थर्ड पार्टी जो है उनकी फैमिली हो, उनके बच्चे हों, या तो थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो। रास्ता ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन रास्ता निकाल नहीं पा रहे। लेकिन आपने मायूस नहीं होना है, क्योंकि कोई ना कोई ऊपर वाला जो है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त, तो उसको पावर को बढ़ा देंगे। अगर आप मान लो आपकी लाइफ में कोई चीज़ आती है, बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो, उसको क्विक करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर भी आपकी चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, इसको बोलना स्टार्ट कीजिए। वुल्फ को इमेजिन कीजिए और फिर वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ ये बोलिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, कोई भी इशू होगा, नेगेटिव ब्लैक मैजिक कुछ भी, उसको कट करके आपकी मैनिफेस्टेशन को, पावर को बढ़ा देगा। और अगर आप लोग हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। कोई ना कोई संकल्प लीजिए, 7 एक ही दिन में 7 बार पढ़ने का, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, 108 बार, जितनी बार आपको लगता है। लेकिन बिल्कुल नियम से नहा धो के आराम से बैठ के मॉर्निंग में बिना खाना खाए आप लोग एक बार संकल्प ले लीजिए फर्स्ट डे कि मैं इतनी बार आप लोगों की लाइफ में से प्रॉब्लम्स 100% जाएंगी। ठीक है, अब ये रेमेडी मैंने आपको बता दी है, आप ये ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर 100% इससे रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने आसपास नेगेटिविटी फील करते हो या आपको लगता है कि आपके पर्सन का मूड यूँ स्विंग करता है, तो ज़रूर कीजिए। एवरी डे मिनिमम 7 टाइम्स अ डे, और आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो 21, 51, 101, 108 टाइम्स। ओके, बट एक टाइमिंग रखिएगा, मॉर्निंग में नहा धो के बिल्कुल अपने नित्य कर्म से फ्री हो गए, यानी कि अपना फ्रेश होके उसके बाद ही ये सब स्टार्ट कीजिएगा। उन्हें डेली भोग लगाइए, गुड़ चने का या फिर किसी मिठाई का भोग लगा दीजिए। ओके, और पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। लास्ट में आपने राम स्तुति ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि हनुमान जी बिना राम जी के नहीं चलते हैं। आपने ये शुरू करना है, आपकी प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व होंगी 21 डेज़ के लिए। ठीक है, तो ये तो रही आपकी जो भी, अगर आप नेगेटिविटी फील करते हो तो ये ज़रूर आप कीजिए, आपको ज़रूर इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगी। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ ये भी आप इवनिंग के टाइम पे कीजिए, ज़रूर आपका रिजल्ट मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि इस रिश्ते की तरफ कैसे चला जाए, क्योंकि बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो आप हस्बैंड वाइफ हैं, मतलब मैरिज है आप लोगों के बीच में, या तो किसी और के साथ मैरिड हैं, या तो आपके साथ मैरिड हैं, बट वो चीज़ आप लोगों के बीच में है नहीं, वो स्पार्क आप लोगों के बीच में है नहीं। ठीक है, आप लोगों को ये जो है ना, आपके पर्सन है, ये आपकी वैल्यू ज़रूर समझते हैं, ऐसा नहीं है, बट इनके ऊपर ना एक पर्दा सा गिर गया है थर्ड पार्टी का। इनकी आंखों पे आगे एक पर्दा आ गया है थर्ड पार्टी का। और प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू ऑल, जब तक आप लोग इनर वर्क नहीं करेंगे, कुछ भी चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। ठीक है, आपकी बॉडी, साउल, आपका हार्ट, सब जब एक ही चीज़ सोचेंगे तभी चीज़ें वर्क करती हैं, अदरवाइज चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। आप लोगों को बहुत ध्यान रखना इस बात का कि आपके दिल, दिमाग, आपके शरीर को बस एक चीज़ होनी चाहिए कि ये चीज़ ज़रूर होगी, तभी होगी। अदरवाइज़ मान लो आप 5 मिनट तो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हाँ वो मेरे पास वापस आ गया मेरा पर्सन, और ऐसा ऐसी ये जो सिचुएशन है, तो उसके बाद आपका फिर से माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी फिर। ठीक है, बहुत ओवर पेन में है इस टाइम पे, हो सकता है मिसिंग एनर्जी, हो सकता है कि फैमिली के साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा इशू ज़रूर है। डेविल का कार्ड है यहाँ पे, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं,
आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं आपके पर्सन, आपको सोशल मीडिया पे पूरी तरह से स्टॉक कर रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी ज़रूर निकाल रहे हैं। या तो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके थ्रू वो जान रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ रूड एक्शन जल्दी ही वो लेंगे थर्ड पार्टी के खिलाफ। प्लीज़ इनर वर्क कीजिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। चलिए एनर्जी और गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स देखिए अभी वो आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने पर्सन के साथ, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू। अच्छा एक शफल ले लेती हूँ। ओके, एंजल ऑफ लव। देखिए टैरो रीडिंग को देखते हो अगर आप तो उनको समझने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है। आपको बैलेंस में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे तो वो आपकी वैल्यू भी करने लग जाएंगे। इनडिसीजन, अभी तक वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स से भी यही एनर्जी आ रही थी, ठीक है। ओके, पेशेंस, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। तो फ्रेंड्स क्या है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास इनडिसीजन आया है, सेकंड कार्ड फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, पेशेंस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एंड बॉटम से हमारे पास है एंजल ऑफ लव। वो आपको प्यार की एंजल समझते हैं। आप मेल फीमेल जो भी है अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पे फीमेल की पिक लगी हुई है तो ये फीमेल की एनर्जी होगी, ऐसा नहीं है, ओके। वो आपको एक प्यार की एंजल समझते हैं या प्यार का एंजल समझती हैं, ओके। बहुत प्यार करते हैं आपसे, ऐसा नहीं है, बट कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं इसलिए आपके साथ थोड़ा रूडली बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल की जो है वो हेल्प लीजिए। यूट्यूब पे जाके प्लीज़ चेक कीजिए कि 7 चक्रास हीलिंग कैसे करते हैं। और ये बिल्कुल गलत होगा कि आप सोचोगे कि 5 मिनट में दिया होता है, 10 मिनट में नहीं। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है तभी चक्रास हील होंगे। जब आपके चक्रास हील होने लग जाएंगे तब आपकी बॉडी में आपको एक वाइब्रेशन फील होगी जब भी आप चक्रा हीलिंग के लिए बैठोगे, ठीक है। जैसे जैसे आपके चक्रास हील होते जाएंगे वैसे वैसे उनको भी एनर्जीज मिलती जाएंगी, ओके। यही एक वे होता है उनको हीलिंग सेंड करने का। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, उनका फिफ्थ चक्रा ब्लॉक हो सकता है, सॉरी, ठीक है। तो आप आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प लीजिए। पेशेंस रख के बैठे हैं, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपके पर्सन मेल हैं फीमेल हैं, अपना दिल आपके लिए थाम के बैठे हैं यहाँ भी और यहाँ भी। आपसे बेहद प्यार करते हैं बट किसी सिचुएशन में स्टक हैं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो किसी नेगेटिव एनर्जी में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, डेविल एनर्जी में हैं, तो आप उन्हें उनसे निकालिए, ठीक है। चलिए अब आपके लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स की क्या मैसेज है आपकी तरफ से। बड़े सारे कार्ड्स आ रहे हैं, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, थैंक यू। वाओ, बस कार्ड ही किया है। सक्सेस बॉटम से, ठीक है। तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी बट सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि आपके अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर है अगर आप उसे भी पेन दे रहे हो ऐसे, लेट गो कीजिए कुछ चीज़ों को, ठीक है। कुछ चीज़ों, अब देखिए जो आपको पेन मिल रहा है ना उसे लेट गो कीजिए। अगर आप कोई प्रेयर कर रहे हो, कोई मैनिफेस्ट करो, उसे लेट गो कीजिए। हर वक्त सोचोगे तो माइंड में डाउट आएगा कि यार मैंने तो ये वाला रिचुअल किया था, मैंने तो ये वाली रेमेडी की थी और मुझे इसका रिजल्ट तो मिला नहीं। मैंने 369 किया लेकिन मुझे रिजल्ट मिला नहीं। तो जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको भूलना पड़ेगा उस चीज़ को। एग्ज़ाम्स दे दिए, अब रिजल्ट का वेट कीजिए, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोग गलत सोचते हो कि वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ इस तरीके से तो नहीं रह रहे, ये तो नहीं कर रहे।
अगर ऐसा आप लोग सोच रहे हैं तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक आप लोग जो है वही चीज़ जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रही कि अगर आपका पर्सन आपको सामने सामने चीट कर रहा है, बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, ठीक है, तो आप फिर भी उसके पीछे भागो। नो, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं एंड सक्सेस। देखिए, बाकी रीडिंग तो आपके पर्सन की भी थी, लेकिन ये 4 कार्ड्स आपके लिए हैं। तो हो सकता है कि ये आपको ये भी मैसेज दे रहे हो कि आप जो है हर चीज़ को लेट को कीजिए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो तो लेट को कीजिए और इन्फॉर्मेशन निकालिए। आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये 4 कार्ड्स आप लोगों के लिए हैं। ओके, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। और सॉरी, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कल रीडिंग लेके आऊँगी, लेकिन मेरे घर पे कोई फंक्शन था इसलिए लेके नहीं आ पाई, बट ले आई हूँ आज। तो कबूल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को फुली सपोर्ट कीजिए। डिटेल वीडियोस को भी लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।